हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स पढ़ा था और जितना हम डिटेल में जा सकते थे 10th लेवल पे हमने उसकी डिटेलिंग देखी थी। नॉमेनक्लेचर्स ऑफ एल्कीन्स के बारे में देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो पहले हम एल्कीन्स के बारे में डिटेलिंग बात कर लेते हैं। मैंने आपको छोटे से 4 पॉइंट्स लिखाए हैं, वो पॉइंट्स मैं क्यों लिखा रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आइडिया दे देता हूँ। वो पॉइंट्स मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि एल्कीन्स है, अगर आपको पूरा का पूरा एल्कीन जो है वो एक साथ आपके दिमाग में याद रखना है तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपके दिमाग में रहने चाहिए, ताकि क्या है कि आप एल्कीन्स के बारे में डिटेलिंग भी दे सकें, लिख सकें, और नॉमेनक्लेचर के कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तो हमारे को खैर डिस्कशन करना ही है ना। एल्कीन्स क्या है उसके ऊपर अपन डिस्कशन कर लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला जो है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। पहली चीज, इसे एल्कीन्स जो हैं ये रहते हैं आपके कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड लगता हो, एक डबल बॉन्ड लगे, 2 डबल बॉन्ड लगे या कितने भी डबल बॉन्ड आपका किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो वो एल्कीन की श्रेणी में आता है ना। उस एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो है, वो जनरल फॉर्मूला जो रहेगा, वो जनरल फॉर्मूला रहेगा आपका CnH2n। ना CnH2n का मतलब मैं आपको समझा दूं तो किस तरीके से ये CnH2n निकला है। जैसे आप इस चीज की बात करें, H और H, H एंड H, तो ये ऑर्गेनिक फॉर्मूला हमारे को नजर आ रहा है। ये ऑर्गेनिक फॉर्मूला है। अगर मैं एल्केन की बात करूं, इसी के साथ 2 कार्बन के साथ एल्केन जो था वो अपने पास ये था। आप किसी एक ऑर्गेनिक फॉर्मूला या फिर एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में से किसी एक का भी अगर आप जनरल फॉर्मूला याद रख लेते हैं तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आप उससे डिराइव कर सकते हैं दूसरे का जनरल फॉर्मूला। वो कैसे आप डिराइव करेंगे उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला था CnH2n + 2। तो यहां पे C तो था N और H था उससे जस्ट डबल, और उसके अंदर आप 2 का एडिशन और आपको करना था। तो यहां केस क्या रहेगा कि भाई अगर अपन इसको ध्यान से देखें और इसमें अगर अपन कंपैरिजन करें तो हाँ, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का तो डिफरेंस है ही, बट इन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंसेस भी है। तो अपन अगर एलिमेंट्स की बात करें तो 2 कार्बन इसमें, 2 कार्बन इसमें, और हाइड्रोजन 6 इसमें है और 4 इसमें है। तो मैं बात करूं हाइड्रोजन 2 इसमें क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो आपको ये जो +2 हो रहा है उस +2 को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। तो हटा देंगे तो अपना इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n, जो कि मैंने लिखा है आपके लिए। तो इस तरीके से जनरल फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हैं एल्कीन का। अगर आपको एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है तो आप बना भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। 10th लेवल पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैं आपको समझा दूं। हमने जब कैटेगराइजेशन किया था हाइड्रोकार्बन का, तो उसके अंदर हमने 2 डिवाइडेशंस किए थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो अपने पास जो पार्ट था वो था एल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो पार्ट होगा वो होगा एल्कीन्स और एल्काइंस के। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा जो रहेंगे वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर काउंट होंगे। तो आप ये हमेशा याद रखना कि भाई एल्कीन जो रहेगा वो हमेशा आप एल्कीन कहें उसको, या फिर आप उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आपको बुलाया गया है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि या तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। नाउ ऑलिफिन्स की बात कर लेते हैं। इनका एक नाम है ऑलिफिन्स। वो ऑलिफिन्स क्यों दिया गया है उसका एक कारण है। ये जो हैं ये सारे कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करूं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हैं वो जब ब्रोमीन वाटर के साथ मिलाए जाते हैं तो ब्रोमीन वाटर के साथ मिलाने पर, Br2 लिखा है मैंने, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर के साथ मिलाने पर ये रिएक्ट करने पर ऑयली कंपाउंड बनाते हैं। अब केस क्या रहता है
कि आपका फर्स्ट और सेकंड जो आपका जो दोनों हैं उसके और सॉरी आपके जो रिएक्टेंट है उसके अंदर से ये आपका क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके क्या बना रहे हो, ऑयली कंपाउंड्स, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ज़्यादातर आप इनको क्या कह सकते हो, ओलिफिन्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने इसका नाम क्या दे दिया है, ओलिफिन्स नाम दे दिया है, क्योंकि ये ऑयली कंपाउंड्स बनाते हैं ना। अब जो डिस्कशन कर लेते हैं अपन नॉमेनक्लेचर के ऊपर, कि नॉमेनक्लेचर के अंदर हमारा जो पार्ट रहता है सफिक्स, जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से एग्जैक्टली नॉमेनक्लेचर के अंदर जो डिफरेंस आता है, मेन डिफरेंस वो आता है इसके सफिक्स का। जैसे अपन बात करें एल्केन के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो एल्केन के अंदर हमने सफिक्स लगाया था ANE, और अब एल्कीन की बात कर रहे हैं हम, तो एल्केन के लिए हमारे पास ENE सफिक्स लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा याद करने के लिए हमारे पास, कि ये जो है आपका ENE सफिक्स इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैंने जनरल बेसिकली जो आपको एल्कीन्स के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए थी, उन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है। तो नॉर्मल एल्कीन्स को इस तरीके से हम पहचान लेते हैं, प्रॉपर्टीज इसकी थोड़ी बहुत हमें आइडिया लग जाती है। और एक चीज़ और जो है पार्ट, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींच लेता हूँ कि भाई जो एल्कीन्स अगर आपको बनाने हैं, एल्कीन कंपाउंड्स जो आपको बनाने हैं, तो उसके अंदर जो भी आपके कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो मिनिमम 2 कार्बन होने जरूरी है। सिंगल कार्बन से आपका काम चलेगा नहीं। इसके ऊपर लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करके आपको बताया था कि मेथेन आप एल्केन में बना सकते हो, बट एल्कीन के अंदर मैथ से आप मेथीन नहीं बना सकते। उसका रीजन सीधा सा रहेगा, अगर आपको डबल बॉन्ड लगाना है और कार्बन के बीच में लगाना है, तो आपको 2 कार्बन मिनिमम चाहिए। दैट्स वाई एक कार्बन के बेसिस पे आप मेथीन उसके अंदर नहीं बना पाएंगे। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी एल्कीन्स की। नाउ इसके कुछ नॉमेनक्लेचर्स के रूल हम देख लेते हैं, किस तरीके से हैं या किस तरीके से नहीं। अगर आप एल्केन को, हमारा फर्स्ट वीडियो थोड़ा लंबा खींचा था, उसका रीजन ही ये है कि अगर हम एल्केन को डिटेल में पढ़ लेते हैं तो एल्कीन और एल्काइन के अंदर हमारे को इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़ना रहेगा। तो मैं आपसे वापस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो इससे पहले वाला वीडियो है एल्केन का, उसको आप बहुत प्रॉपरली तरीके से आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रॉपरली इसको समझ लीजिए, ताकि आप जब एल्कीन पढ़ें तो उसमें के अंदर जो रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आपको इतनी दिक्कत ना हो। ना अपन बात कर लेते हैं एल्कीन के नॉमेनक्लेचर की। तो रूल नंबर 1 आपका, रूल नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑब्वियसली डबल बॉन्ड होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होने का मतलब है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ना अगर मेरे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेरे को क्या नजर आ रहा है, डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है ना, डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो आपको जो नंबरिंग शुरू करनी है इसके अंदर, वो नंबरिंग, पेरेंट चेन तो आपकी ये सीधी पेरेंट चेन है, आपको वो कोई इशू है ही नहीं। पेरेंट चेन इसके अंदर, ये मैं आपको बता रहा हूं किसके लिए, आपके अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के लिए। तो पेरेंट चेन ये रही है, और आपको नंबरिंग जो करनी रहेगी, नंबरिंग के लिए आपको ये रूल नंबर आप ध्यान रखिएगा कि नंबरिंग आपको करनी है जिस साइड से आपको डबल बॉन्ड सबसे पास पड़ता हो। थोड़ा चेंजेस है एल्केन से एल्कीन के अंदर, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट को प्रेफरेंस दिया था, इसके अंदर हम जो प्रेफरेंस देंगे किसके अंदर देंगे, किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब नंबरिंग जो मुझे करनी रहेगी 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से। रूल नंबर 2, देन फिर मैं सारे के सारे एक साथ अप्लाई करूंगा। रूल नंबर 2 कहता है पेरेंट चेन के बारे में। तो पेरेंट चेन जो मुझे सेलेक्ट करनी है, इनकेस ये तो अनब्रांच्ड है, अगर मेरे पास ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होगा तो मैं कैसे उसके अंदर पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा, उसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2। ठीक है, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे को नॉमेनक्लेचर करना है। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट वर्क जो रहता है पेरेंट चेन सेलेक्ट करना रहता है, और पेरेंट चेन के लिए हमारे पास एक रूल है। वो रूल ये है कि हमें जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट मेन चेन हम जो सेलेक्ट करते हैं वो सेलेक्ट करते हैं हम नॉर्मली एल्केन्स के अंदर। यहाँ अपन डिस्कस करें और उसमें से क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करते हैं, सोचिएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आपके पास क्या आ जाते हैं, कार्बन आ जाते हैं, और 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपके पास क्या रह जाते हैं,
आपके कार्बन रह जाते हैं। अगर आपके पास दो ऑप्शंस आपके पास बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। ठीक है, तो आप इन तीन ऑप्शंस में से कौन से भी, आप तीनों तरफ देखिएगा, याद रखिएगा, तीनों ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हैं। नाउ केस समझिएगा, अगर एल्केन होता तो हम सीधे के सीधे क्या कर लेते हैं, ऊपर वाली कार्बन चेन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर ये वाली कार्बन चेन, दोनों में से कोई भी चेन। बट क्योंकि हमारे पास एल्कीन है, तो आप सोचिए कि अगर मैं ऊपर वाली कार्बन चेन ले लेता हूं, मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, मैं इसके माइनस फैक्टर भी बता रहा हूं, अगर मैं लेता हूं तो क्यों मेरे को जरूरी है कि मैं आपको रूल बता रहा हूं। रूल ये है सीधा सीधा कि आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिस चेन में आपके क्या उपस्थित हो, डबल बॉन्ड उपस्थित रहे। आप चेक करिएगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, बट हमारे पास 6 कार्बन की चेन ऑलरेडी है, तो हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने सीधी सीधी चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या दिक्कत रहेगी। सीधी चेन सेलेक्ट करने में एक ही प्रॉब्लम रहेगा, अगर मैं इसके अंदर सीधी चेन सेलेक्ट करता हूं, अगर मैं इसके अंदर सीधी चेन सेलेक्ट कर लेता हूं तो मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम रहेगी, वो प्रॉब्लम ये रहेगा कि मेरे पास सब्स्टिट्यूट के तौर पे ये बचता है। और आप जानते हैं सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, आप पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूट्स के अंदर हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम किसी डबल बॉन्ड कैरी करते हुए कार्बन का क्या करें, नॉमेनक्लेचर करें। इसका नॉमेनक्लेचर संभव नहीं है सब्स्टिट्यूट के तौर पे। दैट्स व्हाई हमें सब्स्टिट्यूट के तौर पे कभी भी, आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आप क्या कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो आपको सब्स्टिट्यूट के तौर पर डबल बॉन्ड को बाहर नहीं रखना है या फिर ट्रिपल बॉन्ड को बाहर नहीं रखना है। जब हम एल्काइंस के बारे में, एल्काइंस का नॉमेनक्लेचर करेंगे, तब भी आपको ये चीज़ क्या रखनी रहेगी, याद रखनी रहेगी। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सीधा सा है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से साथ में जो कार्बन है, जुड़े हुए कार्बन है, उनको आपको ऐड करना रहेगा किसके अंदर, कार्बन की पेरेंट चेन के अंदर। और उसके बाद पेरेंट चेन आपकी जो शुरू होनी चाहिए वही शुरू होनी चाहिए आपकी किधर से, डबल बॉन्ड आपका उसके अंदर एडिशन में होना चाहिए। पहला रूल ये। सेकंड रूल ये, उसके बाद आप देखिए कि लॉन्गेस्ट चेन उसके अंदर कौन सी है। जैसे कि मैं सोचूं तो मेरे पास अगर डबल बॉन्ड हो और मेरे को पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी हो तो मेरे पास दो ऑप्शन बनते हैं, फिर ये ऑप्शन तो मेरे पास खत्म हो जाता है, मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं। कौन सा? एक तो ये, और एक मेरे पास कौन सा बचता है, ये ऑप्शन। तो उसमें से मैं सेलेक्ट करूंगा कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की, ये 5 कार्बन की। दैट्स वाई मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और ये सेलेक्ट करके मैं इसका नॉमेनक्लेचर कर लेता हूं। इससे पहले रूल में हमने बोला कि भाई डबल बॉन्ड जिस साइड से हो उस साइड से आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो वहां कोई इशू है ही नहीं, मुझे नंबरिंग करना है तो नंबरिंग दोनों का मैं सेम ही चीज है, तो मैं इसके अंदर दोनों का नॉमेनक्लेचर करके आपको बता देता हूं किस तरीके से नॉमेनक्लेचर इनका किया जाएगा। सोचिए डबल बॉन्ड आपके पास है और ऑब्वियसली ये 4 कार्बन के ब्यूट बना रही है, तो ये आपके पास रह गया ब्यूट। ना क्योंकि डबल बॉन्ड यहां है, अब ये डबल बॉन्ड यहां है, इसका एक कंपैरिजन करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई क्यों हमें नंबरिंग की आवश्यकता रहेगी इसके अंदर भी। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि सर सब्स्टिट्यूट तो है नहीं तो नंबरिंग क्यों किया, तो मैं आपको समझा दूं, नंबरिंग इसलिए किया गया है क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होने के बाद हमारे को ज़रूरी हो जाता है डबल बॉन्ड किस नंबर पे प्रेजेंट है। जैसे कि मेरी बात समझें आप कि ब्यूटेन जो है आपके पास, ये ब्यूट, इसके लिए आप लगाएंगे ऑब्वियसली 4 कार्बन है और उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, ENE, 4 कार्बन है। दैट्स वाई आप ब्यूट प्लस ENE लगाएंगे। ENE क्यों? क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड है। यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे, ब्यूट प्लस ENE। तो कंडीशन क्या आ जाती है कि डिफरेंस कैसे किया जाए। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि मैं इन दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस कैसे करूंगा, क्योंकि दोनों के नाम एक हों और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ये पॉसिबल नहीं होता। तो डिफरेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं नंबरिंग डाल देता हूँ इनके अंदर, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नाउ नंबरिंग के बाद क्या करना है, मुझे चेक करिएगा, आपका डबल बॉन्ड जिस जगह पे एडेड है आपको डबल बॉन्ड वहाँ लगाना है और उसके साथ आप हाइफन लगाएंगे। जैसे कि आपका नंबर 1 पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 आपको ऐड करना है। जैसे कि ब्यूट, ब्यूट के बाद आपको क्या करना है, 1 पे आपके पास क्या है, E, मतलब 1 पे आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप नाम देंगे इसको, ब्यूट 1E। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें तो 2 पे आपका डबल बॉन्ड है तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे ब्यूट प्लस 2 प्लस ENE, ये आपके पास 2।
1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, इस तरीके से। इनके नाम जो है आप ये भी देख सकते हैं, 1 ब्यूटीन भी दिया जाता है, कई जगहों पर ये भी लिखा हो जाता है, और 2 ब्यूटीन भी लिखा हो सकता है। पर एक प्रॉपर वे जो हम बात करें, ठीक है, तो आपका ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन आपका पूरी तरह से करेक्ट रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा उसके अंदर आपके पास। हाइफन लगा दीजिए आप इसका। ये इस तरीके से इसका अनब्रांच्ड का आपको नॉमेनक्लेचर करना है, तो इस तरीके से करेंगे। ब्रांच का नॉमेनक्लेचर करना है तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूट हमारे को मिल गया। अब सब्स्टिट्यूट हमारे को मिल गया है, पेरेंट चेन हमारे को मिल गई, तो वही वाली बात है, नंबरिंग करना रहेगा। नंबरिंग के लिए इससे पहले हमने पेरेंट चेन के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं कि जहां से डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट को बाद में देखना है, डबल बॉन्ड आपको प्रेफरेंस जहां से मिल रही है तो आपको डबल बॉन्ड की तरफ से आपको क्या करनी है, मार्किंग करनी है। जैसे कि आप इधर से मार्किंग करते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 एंड नंबर 6। तो आपने मार्किंग कर ली, आपने इधर से क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड है ना। इसका नॉमेनक्लेचर करना है आपको, तो नॉमेनक्लेचर के अंदर पहले नंबर पे क्या आएगा, सबसे पहले जो आपको यूज़ करना होता है वो सब्स्टिट्यूट यूज़ करना हो, तो सब्स्टिट्यूट के तौर पे आपके पास क्या है, एल्किल। तो एल्किल सॉरी एथिल लगा हुआ है अपने पास, 2 कार्बन है, दैट्स वाई एथिल लगाएंगे हम। नाउ एथिल आपने ऐड कर दिया। नाउ एथिल के लिए नंबर ऐड करना पड़ेगा आगे, पहले 3 पे आपके पास क्या है, एथिल। नाउ ऐड करिए आप 1 2 1 पे आपके पास क्या है, इन। तो 1 2 3 4 5 6 की आपके पेरेंट चेन है, तो हेक्स लगा दीजिए, हेक्स 1 3 पर एथिल, हेक्स 1 इन। तो यह आपके पास क्या रह जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर नाम रह जाएगा, नाम करने का तरीका रहेगा। अनब्रांच्ड के लिए बात की हमने, और ब्रांच्ड के लिए भी नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करना है हमने बात की। नंबर 1 रूल आपके पास है ही, रूल नंबर 2 है ही है, और नंबर रूल जो आपके 3 यही है कि आपके जो एल्केन्स के अंदर जो लिखने के तौर तरीके हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाले तौर तरीके, वो सारे जो रहेंगे वो सिमिलर रहेंगे, एल्केन्स वाले ही रहेंगे। कि आपको अल्फ़ाबेटिकल जो रहना है ऑर्डर के अंदर आपको लिखना है, नाम जो लिखना है उसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना रहेगा। प्लस आपको अगर सब्स्टिट्यूट, अगर आपके पास दोनों पेरेंट चेन जो सेम मिल रही है, तो आपको जो सब्स्टिट्यूट जिसके अंदर ज़्यादा हो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट जिसके अंदर ज़्यादा कनेक्टेड हो वो पेरेंट चेन आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके मार्किंग नंबरिंग के अंदर अगर आपके पास दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम कंडीशन में आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ पे भी आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो अगर इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी डबल बॉन्ड है, तो हम उस साइड से बात करेंगे जिस साइड से आपका सब्स्टिट्यूट पास आ रहा हो। जैसे कि इसका नॉमेनक्लेचर करना है, आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आपके साथ आ जाए कि आपको नंबरिंग करना है और नंबरिंग के अंदर आपके पास 2 साइड में डबल बॉन्ड हो, दो डबल बॉन्ड अगर आपके लगाए गए हों, तो 2 डबल बॉन्ड हो, तो आपको नंबरिंग फिर डबल बॉन्ड नहीं देखना है, आपको देखना रहेगा किसको, सब्स्टिट्यूट को प्रेफरेंस देनी है, सब्स्टिट्यूट को देख के और आप फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आपको एल्कीन का क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, ताकि हम और ज़्यादा उसको डिटेल में समझ सकें और पढ़ सकें। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आइए देखते हैं कि आपके पास नंबर 1st 2nd 6 एग्जांपल्स हैं आपके पास टोटल, और 6 एग्जांपल्स को आपको क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। तो डबल बॉन्ड आप देख सकते हैं, अब नंबरिंग करना है हमारे को, तो हम सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास पेरेंट चेन तो ऑब्वियसली एक ही है, अनब्रांच्ड आपका क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, तो आप इस साइड से या इस साइड से करेंगे, ऑब्वियसली इस साइड से करेंगे। उसका रीज़न क्या रहेगा कि डबल बॉन्ड आपका इस साइड से पास पड़ेगा। नंबरिंग आपने इस साइड से कर लिया ना। आप इसके अंदर नेम देंगे 2 पे आपके पास, सॉरी पहले आप 1 2 3 4 5, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है इसलिए आगे सब्स्टिट्यूट लिखने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। तो यहाँ पे प्रीफिक्स हमारे पास है ही नहीं क्योंकि अनब्रांच्ड आपका हाइड्रोकार्बन है, दैट्स वाई हम वर्ड रूट के साथ फिर सफिक्स जोड़ देते हैं। तो वर्ड रूट आपका क्या रहेगा, पेंट, और 2 पे आपके पास क्या रहेगा, इन रहेगा। तो सफिक्स आपने इन जोड़ दिया है, वर्ड रूट आपका पेंट है और ये नंबर है आपका, उसका इन कहाँ जोड़ना है आपको, नंबर। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे पास बात आती है, वही चीज़ आती है कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है ना। इस साइड से भी आ सकते हैं आप, इस साइड से भी आ सकते हैं और इस साइड से भी आ सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे को लेना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। तो 5 पे ध्यान जाता है हमारा, बट वही है कि हमें वो सेलेक्ट नहीं करना है। उसका रीज़न सीधा सा है कि हमें वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, वो ऑर्गेनिक पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो। तो ऑब्वियसली मैं ये ले सकता हूँ, और इधर से मैं किस साइड जा सकता हूँ,
इस साइड जा सकता हूँ, चाहे मैं इधर से इस साइड जाऊँ बात सेम रहेगी, सब्सटीट्यूट सेम मिलेगा मुझे और पेरेंट चेन भी मुझे क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये पेरेंट चेन आपकी सेलेक्ट करता हूँ। ना मेरे पास सब्सटीट्यूट जो रह जाता है CH2 CH3 रह जाता है, और मैं इसका नॉमेनक्लेचर करूँगा तो सबसे पहले सब्सटीट्यूट को लाऊंगा। तो सब्सटीट्यूट अपना कितने पे, पहले मार्किंग कर लेते हैं अपन। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास रूल में दे देता हूँ आपको, पेरेंट चेन सिलेक्शन जो है नंबर 1 रहेगा, नंबर 2 रहेगा आपके नंबरिंग, नंबर 3 रहेगा सब्सटीट्यूट को आप अलग कर दीजिए। 3 जो आपके पास तरीके रहेंगे, 3 ये काम आपने कर लिए तो आपका नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आपको फिर कुछ नहीं करना है, आपको ऐड करना है उनको। तो 1 आपको किधर से सेलेक्ट करना है, तो आपका डबल बॉन्ड भी इधर है, सब्सटीट्यूट भी इधर है, कोई इशू नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपको मार्किंग इधर से करनी रहेगी। तो आपके 2 पे आपको क्या मिल रहा है, एथाइल मिल रहा है, और एथाइल के बाद आपके पास क्या आ जाता है, ब्यूट, पेरेंट चेन ब्यूट, ब्यूट के अंदर आपके पास क्या है, 1 पे आपको क्या मिल रहा है, ईन मिल रहा है। इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करेंगे। 2 पे एथाइल और ब्यूट आपके वर्ड रूट आ गया, और 1 नंबर पे आपको क्या मिल रहा है, EN मिल रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम, कनेक्शन देख लेते हैं इसके अंदर अगर हमारे को नॉमेनक्लेचर करना है, ऑब्वियसली 1 और 2 इनमें से कोई भी आप क्या ले सकते हो, पेरेंट चेन ले सकते हैं। सब्सटीट्यूट के तौर पे आपका CH3 बच जाता है, और CH3 बच जाता है। नंबरिंग करना है ऑब्वियसली नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नाउ क्वेश्चन, सर CH3 तो यहाँ पे आप इधर से किधर से भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे किसको, डबल बॉन्ड को। नाउ आपके पास जो नंबरिंग के बाद नेम आता है, 2 पे आपके क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल, 2 पे मैथिल जुड़ा हुआ है। देन आपके पास क्या है, 1 2 3 कार्बन है, तो आपको क्या जोड़ना है, प्रॉप, प्रॉप के बाद आपके पास 1 पे क्या आ जाएगा, ईन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये नाम बन जाता है, नॉमेनक्लेचर बन जाता है। अब अगला आपके क्वेश्चन आता है इसके अंदर ऑब्वियसली सीधे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बहुत बार, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि Cl को भी इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि Cl में भी C आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, Cl जो है वो एक एलिमेंट है, और Cl का 17th आपका जो एटॉमिक नंबर रहता है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है बच्चों। तो इसके अंदर ये C जो है वो कार्बन को डिनोट नहीं करता, दैट्स वाई हम इसको कार्बन चेन में सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ये पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट कर ली ना, और नंबरिंग करना है आपको। नंबरिंग ऑब्वियसली यहाँ से करेंगे तो आपका फर्स्ट रूल तो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। 2-3 एग्जांपल्स में सभी में अपन कर रहे हैं कि आपको नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से डबल बॉन्ड सबसे पहले आए। तो 3rd नंबर पे आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो। नाउ 3rd नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, और आपके पास 3 कार्बन है, तो प्रॉप जैसा अभी लगाया हमने, और नंबर 1 पे आपके पास क्या है, ईन। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर रहेगा। इसके नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं हम, सॉरी CH3 जुड़ा ना। अब इसके अंदर भी हमारे को पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, ये पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग करनी है। अब केस आता है कि सर नंबरिंग किधर से करें, क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूजन आता है, क्यों, क्योंकि सर इधर से करें इधर से करें, बात तो एक ही है। तो आप समझिएगा, जब डबल बॉन्ड को आपको सेम नंबर मिल रहा हो दोनों तरफ से, डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा हो, 1 2, इधर से करूंगा तो भी 1 2 मिलेगा, इधर से करूंगा तो भी 1 2 मिलेगा। जब डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा हो तो फिर आप क्या कीजिए, सब्सटीट्यूट के ऊपर चले जाइए। सब्सटीट्यूट जिधर से आपको पहले नजर आ रहा है वहां से आप नंबरिंग करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्यों सर इधर से नहीं किया, क्योंकि इधर से सब्सटीट्यूट को कौन सा नंबर मिल रहा था, 4th नंबर मिल रहा था। इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा एक अलग से रूल क्लियर कर रहा है। तो नंबर 1 पे आपके पास क्या है, 1 पे आपके पास क्या है, क्लोरो है, और 2 पे आपके पास, सॉरी 1 2 ब्यूट है आपके पास। ब्यूट के बाद आपके पास क्या आएगा, 2 पे आपके पास क्या है, इन है। इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। लास्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है, लास्ट पार्ट जो है उसके अंदर नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से भी करिए आप, बात सेम है। अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये भी एक प्रकार का हमारे पास रूल क्लियर करेगा। वो रूल क्लियर क्या करेगा कि जब आपके पास 2 डबल बॉन्ड हो तो आपको किस तरीके से उसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो आपने नंबरिंग कर दिया है इसका ना, आप इसके अंदर क्या कीजिए, वर्ड रूट आप ले लीजिए, 1 2 3 4 आपके पास वर्ड रूट है, ब्यूट, ब्यूट आपने लगा दिया। अब आपके पास नंबर 1 पे और 1 पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पे भी डबल बॉन्ड है, तो 1 और 3 दोनों पे आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपको 1 और 3 पे आपको क्या लगाना है, डाई इन लगाना है। तो ये ब्यूट 1 3 डाई इन आप इसका क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसको नॉर्मली जो रूटीन लैंग्वेज है, रूटीन लैंग्वेज के अंदर 1 3
ब्यूटाडाईन भी बुलाया जाता है। 1,3-ब्यूटाडाईन क्यों बुलाया जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे, जब रबर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर 1,3-ब्यूटाडाईन हमारे पास हमारे बहुत यूजेबल पार्ट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका यूज़ हम पढ़ेंगे। रबर जो होता है रबर के अंदर यूज़ में आएगा ये, तो इसलिए एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। एल्कीन्स हैं तो एल्कीन्स को हमने एग्जाम्पल के थ्रू पूरा डिटेल में पढ़ा है, समझा है। तो ये हमारा एल्कीन का पार्ट हमारा खत्म होता है। इससे अगला पार्ट हम एल्काइन अब शुरू करते हैं।